Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 10.2 of chapter 10 circles of class 10th. So question 10 statement is prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. Which means टू टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो हमें प्रूव करना है कि वो सप्लीमेंट्री होगा टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनी है उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमें टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वो हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं। देयरफॉर स्टेटमेंट की हेल्प से हम फिगर देखते हैं। अब फिगर में यहाँ पर सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है। एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं जो कि A और B पॉइंट पर सर्कल को टच करती हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A और B को सेंटर से ज्वाइन किया है तो बना है OANOB। तो ये जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर से, इनके बीच का जो एंगल है और टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है हमें इन्हें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे। हमने लेट की है टू टेंजेंट्स PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी हमें टेंजेंट के नेम PA एंड PB लेट किए। हमें प्रूफ करना था टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनी है उनके बीच का जो एंगल है इन्हें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था। देयरफॉर टू प्रूफ होगा एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होगा सम इनका 180 के इक्वल हम प्रूफ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब PA यहाँ पर टेंजेंट है, OA रेडियस है, तो हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 के इक्वल, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। देयरफॉर OA परपेंडिकुलर टू PA। एंगल PAO 90 के इक्वल हो जाएगा, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे। सिमिलरली PB एक टेंजेंट है और OB रेडियस है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो भी 90 हो जाएगा, यानी कि PBO 90 के इक्वल होगा। इसे हमने सेकेंड इक्वेशन लेट किया। नाउ फिगर देखते हैं PAOB। अब PAOB यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म हुआ है, तो इसमें जो एंगल हैं एंगल APB, ऐसे ही एंगल PAO, AOP, PBO, ये फोर एंगल्स का सम 360 के इक्वल हुआ, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में फोर एंगल का सम 360 के इक्वल होता है। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटर PAOB एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस AOB प्लस PBO इक्वल्स टू 360। यहाँ पर देख लेते हैं APB, PAO, ऐसे ही AOB। नाउ नेक्स्ट PBO, इन फोर एंगल्स का सम 360 के इक्वल हमने राइट किया। अब PAO PBO की वैल्यू 90 के इक्वल है, क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच के एंगल है। देयरफॉर यहाँ पर हमने PAO PBO की वैल्यू 90 पुट की। इन्हें प्लस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 180 आएगा, नेक्स्ट स्टेप में माइनस हो जाएगा 360 माइनस 180, 180 के इक्वल। तो इस तरह से हमने एंगल APB एंगल AOB का जो सम फाइंड किया है वो 180 के इक्वल फाइंड किया। अब जो एंगल APB, यहाँ पर ये एंगल है टेंजेंट्स के बीच का एंगल, और एंगल AOB ये एंगल है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से जो ज्वाइन करने पर लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई है उनके बीच का एंगल। तो इन दोनों ही एंगल का सम हमने 180 के इक्वल प्रूफ किया, तो हमने राइट किया है एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180, जो कि हमें प्रूफ करना था, क्योंकि हमने इन्हें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था। तो इनका सम 180 अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। देयरफॉर हैंस प्रूफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, विच मीन्स
पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है, पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है उसे हमें रोम्बस प्रूफ करना है। गिवन है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, टू प्रूफ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है। सो प्रूफ स्टार्ट करती हैं। अब हमें गिवन है पैरेललोग्राम, तो हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल को। पैरेललोग्राम यहाँ पर ए बी सी डी है, जो कि सर्कल को पी क्यू आर एस पॉइंट पर टच कर रही है। देयरफॉर ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ए बी इक्वल हो जाएगा यहाँ पर सी डी के और बी सी इक्वल हो जाएगा ए डी साइड के। और हमें पता है कि वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर तो वो क्या हो जाती है, इक्वल। तो यहाँ पर ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। अब सर्कल के आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर ए है, जो कि सर्कल के बाहर है। तो ए पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की हैं ए एस ए पी। तो इस रिजल्ट की हेल्प से ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए पी इज इक्वल्स टू ए एस हो जाएगी। सिमिलरली बी पॉइंट अगर आउटसाइड है तो बी पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के, सेकेंड इक्वेशन। सी आउटसाइड पॉइंट, इसे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, सी आर इक्वल हो जाएगा सी क्यू। ऐसे ही अगर डी आउटसाइड पॉइंट है तो डी आर इक्वल हो जाएगा डी एस, फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पर हमने रिजल्ट अप्लाई किया तो 1 to 4 इक्वेशंस आई। इन्हें हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो ऐड करते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट साइड, राइट में राइट साइड। ए पी बी पी सी आर डी आर इन्हें हमने लेफ्ट में ऐड किया, राइट साइड को राइट साइड ही इक्वल के ऐड करेंगे। नाउ ए पी बी पी को हमने कंबाइन किया, ऐसे ही सी आर डी आर को कंबाइन किया, ए एस डी एस बी क्यू सी क्यू इन्हें हमने कंबाइन किया। देखते हैं ए पी एंड बी पी, तो इन्हें प्लस करेंगे तो पूरी साइड बन जाएगी ए बी। देयरफॉर हमने इनका सम नेक्स्ट स्टेप में ए बी राइट किया। ऐसे ही सी आर और डी आर का सम कितना होगा, सी डी, तो हमने यहाँ पर सी डी पुट किया। ए एस और डी एस इन्हें प्लस करेंगे तो कंप्लीट बन जाएगी ए डी। ऐसे ही बी क्यू और सी क्यू कंप्लीट बी सी बन जाएगी। देयरफॉर हमने यहाँ पर ए बी और सी डी का सम इक्वल रखा है ए डी और बी सी के सम के। अब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनका, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ का यूज़ किया यहाँ पर। देन हम स्टार्टिंग में जो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल गिवन थे उसकी हेल्प से हम यहाँ पर सी डी को ए बी के इक्वल राइट करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो ए बी सी डी के इक्वल है। ऐसे ही हमने ए डी को बी सी के इक्वल राइट किया, क्योंकि हमने प्रूफ के स्टार्टिंग में ही स्टेप में राइट किया हुआ था ए डी बी सी के इक्वल है। देयरफॉर ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा और बी सी प्लस बी सी 2bc हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ए बी आ जाएगा बी सी के इक्वल। अब हमने यहाँ पर ए बी को बी सी के इक्वल प्रूफ किया, बट स्टार्टिंग में हमने कहा था कि ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। अगर ए बी और बी सी इक्वल हैं, देयरफॉर अगर ए बी बी सी के इक्वल हमने प्रूफ की है, बट बी सी तो यहाँ ए डी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है और ए बी सी डी के इक्वल है, तो ये 4 साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए डी इक्वल सी डी प्रूफ किया। अब अगर ये सारी ही साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ करना था। देयरफॉर इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल्स टू ए डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस हो गई, क्योंकि सारी साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल हो गई, तो पैरेललोग्राम रोम्बस हमने प्रूफ की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th। अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 cm
such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC, which means हमने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ की है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए एक ABC ट्रायंगल ड्रॉ की है। अब सर्कल जो हमने यहाँ पर लिया उसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो साइड BC है ट्रायंगल की वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D की हेल्प से डिवाइड हो गई है BD और DC में। BD और DC यहाँ पर गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। BD और DC की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, हमें AB और AC की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। देयरफॉर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं O इज सेंटर सच दैट OD इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OF, क्योंकि OD यहाँ पर रेडियस है, देयरफॉर OE OF 4 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सर्कल लिया है और सर्कमस्क्राइब किया है ट्रायंगल ABC से। अब ABC यहाँ पर जो BC साइड है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D से डिवाइड हो गई है BD और DC साइड में, जिनकी वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन थी 6 और 8 सेंटीमीटर। अब सेंटर O है, O को हम D से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस बनेगी। ऐसी O को E से ज्वाइन करते हैं, O को F से। ये तीनों ही रेडियस है जो कि स्टार्टिंग में ही गिवन थी 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है O को A से भी, O को B से, O को C से। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने फिगर देख लिया है। OD इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OF इक्वल है 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये रेडियस है। ऐसे ही BD और BE 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, जो कि इक्वल होती हैं। तो फिगर में देख लेते हैं BD और BE 8 सेंटीमीटर कैसे आई। BD और BE सर्कल के आउटसाइड, अब सर्कल के आउटसाइड हमने पॉइंट लिया है B, तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है B से BD और BE ये इक्वल हो जाएंगी 8 सेंटीमीटर की। ऐसे ही अगर हम आउटसाइड पॉइंट C देखते हैं तो C से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे रिजल्ट की हेल्प से। CD गिवन है 6 तो CF भी 6 हो जाएगी। यही हमने स्टार्टिंग में राइट किया है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B और C से हम टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो इक्वल हो जाएंगी, ये 8 के इक्वल और ये 6 के इक्वल। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। BD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू CF 6 सेंटीमीटर और हमने लेट किया AF इक्वल्स टू AE x सेंटीमीटर की, क्योंकि जो A आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है वहाँ पर उसकी वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन नहीं थी, तो हमने उसे x सेंटीमीटर लेट किया। AF AE x सेंटीमीटर की। देख लेते हैं फिगर। A आउटसाइड पॉइंट है तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, वो हमने सपोज की x के इक्वल। नाउ अब जो ट्रायंगल की साइड्स हैं AC, AB और BC, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। AB को हमने यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे? AE प्लस BE, जो कि हमने स्टार्टिंग में राइट किया। अब AE हमने x सपोज की थी और ये आई थी 8, तो इन दोनों का सम x प्लस 8 राइट किया हमने। सिमिलरली AC AF प्लस CF के इक्वल होगी, AF प्लस CF। AF हमने x कहा था और यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर के इक्वल आई थी, तो इनका सम x प्लस 6 हो जाएगा। नाउ जो BC साइड है, बेस है जो कि ट्रायंगल का, वो कैसे फाइंड करेंगे? गिवन है BC कैसे फाइंड करेंगे? 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14। तो इस तरह से हमने यहाँ पर AB AC BC की वैल्यू फाइंड की, जिसे हमने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c लेट किया है। AB को स्मॉल a, AC को स्मॉल b, BC को स्मॉल c। अब ट्रायंगल की साइड्स यहाँ पर हमें गिवन है, तो यहाँ 9th क्लास में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, हीरोन्स फॉर्मूला, तो वो अप्लाई करेंगे। साइड्स अगर गिवन है A B C, तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2, यानी कि 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, यानी कि इन तीनों ही साइड का सम डिवाइड में 2।
ये सेमी पैरामीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ हम इन्हें प्लस करेंगे, 14, 6 और 8 प्लस करेंगे तो 28 आएगा, और x को प्लस करेंगे तो 2x आएगा। देयरफॉर यहाँ पर सेमी पैरामीटर 2x प्लस 28 डिवाइड बाई 2 बना। 2 कॉमन लिया हमने यहाँ पर, तो बचेगा x प्लस 14 ब्रैकेट में। अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो सेमी पैरामीटर यहाँ पर x प्लस 14 आ जाएगा। नाउ हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमने यहाँ पर x प्लस 14 फाइंड की है। स्मॉल ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही फाइंड कर ली थी। स्मॉल ए यहाँ पर था x प्लस 8, स्मॉल बी x प्लस 6 और c था यहाँ पर 14 और s आया x प्लस 14 के इक्वल। तो इन्हें हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। नाउ एस ए बी सी की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं। एस था x प्लस 14, यहाँ पर हमने s की वैल्यू पुट की। सिमिलरली ब्रैकेट में a की वैल्यू थी x प्लस 8, माइनस साइन की वजह से साइन चेंज हुए यानी कि -6 -8। ऐसे ही नेक्स्ट ब्रैकेट में s की वैल्यू पुट की, x प्लस 14, तीनों ही ब्रैकेट में x प्लस 14 s की वैल्यू पुट की। b x प्लस 6 था तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -x -6। c की वैल्यू थी 14 तो -14 हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी x प्लस 14 और यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। 14 माइनस 8 कितना बनेगा 6। ऐसे यहाँ भी x कैंसिल हो जाएगा। 14 माइनस 6 8 बनेगा। यहाँ पर 14 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का 14 है और एक माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा ओनली x। नाउ अब अंडर रूट में 6 8 x प्लस 14 टर्म्स हैं। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48x आ जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग में राइट किया इसे। नाउ ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड किया। नाउ जॉइन OA OC एंड OB। अब OA OC को हम ज्वाइन करेंगे। ट्रायंगल में देखते हैं, हमने O को A से ज्वाइन किया, इस तरह से O को B से ज्वाइन किया, इस तरह से यहाँ पर एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो गई। नाउ O को C से ज्वाइन किया, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गई AOC। ऐसे ही ये ट्रायंगल फॉर्म हुई BOC। तो हम देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ABC, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है वो इन तीनों ट्रायंगल का सम है। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इन तीनों ही ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए और उन्हें सम कर दें तो वो एरिया आएगा ABC का। देयरफॉर हम फाइंड कर लेंगे अब इन तीनों ही ट्रायंगल का एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें AOB के लिए फाइंड करना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट है। बेस तो इसका क्या बनेगा AB, ये हो जाएगा इसका बेस। हाइट क्या हो जाएगी OE। तो यहाँ पर हम AB और OE की वैल्यू पुट कर लेंगे और एरिया फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो ट्रायंगल है BOC, इसके लिए बेस है यहाँ पर BC यानी कि 14 और हाइट यहाँ पर OD यानी कि 4। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल AOC में देखते हैं, बेस है AC और यहाँ पर हाइट है OF। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे और एरिया फाइंड कर लेंगे और तीनों ही ट्रायंगल का जो एरिया आएगा उनका सम कंप्लीट ट्रायंगल ABC के एरिया के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC राइट किया एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, AOC एंड AOB का सम, जो कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही फिगर में बता दिया था। BOC, AOB और AOC। यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट BOC ट्रायंगल देख लेंगे। BOC ट्रायंगल में BC बेस है, OD यहाँ पर हाइट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पुट किया ट्रायंगल BOC का फॉर्मूला 1/2 BC मल्टीप्लाई OD, AOC के लिए 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई OF, ऐसे ही AOB के लिए 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई OE, जो कि अभी हमने यहाँ पर फिगर में डिस्कस किया था। तो BC OD इनकी वैल्यू हम स्टार्टिंग में फाइंड कर चुके हैं।
देख लेते हैं। BC की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की थी। BC की वैल्यू थी 14, AC की x + 6 और AB की वैल्यू x + 8। ये थी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और यहाँ पर जो हमने अभी कहा है कि ये हाइट है OE, OD, OF, ये सर्कल की रेडियस है जो कि 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पर जो इनकी हाइट होगी वो 4 के इक्वल आएगी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब। BC हमने फाइंड किया था 14, OD, OF, OE ये 4 हैं क्योंकि ये रेडियस है। ऐसे ही AC की वैल्यू x + 6, AB की वैल्यू x + 8 पुट की हमने। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से हमने 14 को कैंसिल किया तो यहाँ पर 7 आया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 बनेगा। ऐसे ही 2 और 4 को कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 और x + 6 आ जाएगा। ऐसे ही 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में x + 8 और 2 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को x + 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 6 × 12 बनेगा। ऐसे ही 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 8 से करेंगे 16 बनेगा। नाउ प्लस कर लेते हैं, x की टर्म्स को प्लस करेंगे 2x + 2x 4x बनेगा और 28, 12 और 16 को प्लस करेंगे तो 56 बनेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड किया। इन तीनों जो ट्रायंगल का एरिया का सम आया है जो 4x + 56। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पर 4x + 56 आ गया, जो कि हमने हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड किया था। वो बनता था √48x x + 14। तो ये बनता तो दोनों ABC ट्रायंगल का एरिया है। इन्हें हम इक्वेट करेंगे यानी कि इनको इक्वल राइट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर थी √48x x + 14, सेकंड थी 4x + 56। इन्हें इक्वल राइट करेंगे, स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ पर जो ये रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो राइट साइड टर्म है 4x + 56 का होल स्केयर, यहाँ पर अगर हम 4 कॉमन ले लें, अगर हम ब्रैकेट में 4 कॉमन लेते हैं तो x + 14 बचेगा और यहाँ पर स्केयर आ जाएगा। अब इन दोनों ही टर्म में हमने स्केयर लिया है तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 4 स्केयर और x + 14 होल स्केयर। 4 स्केयर 16 बन जाएगा। तो इस तरह से हमने जो कॉमन लिया है वो 16 बाहर आया है और ब्रैकेट में रहेगा x + 14 का स्केयर, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ब्रैकेट में हमने 4 कॉमन लिया, देन उसका स्केयर 16 आ जाएगा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही राइट किया है कि 16 कॉमन आया, क्योंकि 4 का स्केयर कॉमन लिया है तो वो 16 हो जाएगा। अब x + 14, यहाँ पर x + 14 एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बचेगा 48x और यहाँ बचेगा 16 और x + 14 ओनली। अब 16 और 48 कैंसिल हो जाएंगे, 16 3 × 48। नाउ रिमेनिंग टर्म्स 3x और राइट साइड x + 14 राइट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 3x - x हो जाएगा, लेफ्ट साइड x जाएगा। तो अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 3x - x कितना बनेगा 2x के इक्वल। 2x किसके इक्वल आ जाएगा 14 के। तो इस तरह से हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की 14/2 यानी कि 7। AB x + 8 था, AC x + 6, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 + 8 15, 7 + 6 13 आ जाएगी AC की वैल्यू। देयरफॉर जो साइड्स हमें AB और AC फाइंड करनी थी वो आई हैं 15 और 13 के इक्वल, जो कि स्टेटमेंट में पूछी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle, which means जो क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब की गई है सर्कल पर, हमें शो करना है कि जो उसकी अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटर की वो सबटेंड करे सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के सेंटर पर अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करे। ये हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन में राइट करेंगे अ सर्कल विच टचेस द साइड्स
AB, BC, CD and DA of a quadrilateral at point P, Q, R and S respectively। क्योंकि जो क्वाड्रिलेटर है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटर हमने लिया है ABCD, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, और सर्कल टच कर रहा है AB, BC, CD, DA क्वाड्रिलेटर की साइड्स को एट पॉइंट P पॉइंट पर टच कर रहा है, Q, R, S, ये सर्कल क्वाड्रिलेटर की साइड्स को इन पॉइंट्स पर टच कर रहा है। नाउ अब हमने देखा कि जो सेंटर O है उसे हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया हमने OP, OQ, OR, OS, O को हमने P से ज्वाइन किया, ऐसे ही O को हमने Q से ज्वाइन किया, OR, OS। सिमिलरली O को हमने A से ज्वाइन किया, OA, OB, OC, OD बन गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की। अब हमें जो प्रूव करना है वो देख लेते हैं। एंगल AOP, AOP, COD, COD, इनका सम हमें 180 के इक्वल शो करना है। अब यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटर है उसकी अपोजिट साइड AB बनती है और CD बनती है। तो ये जो अपोजिट साइड्स सेंटर पर जो एंगल फॉर्म कर रही है, CD जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटर की, वो सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ पर COD, और ऐसे ही AB जो साइड है वो AOP एंगल फॉर्म कर रही है, यानी कि हमें इन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री शो करना है। कंप्लीट जो एंगल है उनका जो सम है वो 180 के इक्वल हमें शो करना है। AOP यहाँ पर हमने नेम रख दिया है, यहाँ पर 2 और 3 का सम बनेगा AOP। हम देख सकते हैं AOP 2 और 3 एंगल का सम है। ऐसे ही जो ये COD है वो है 6 और 7 एंगल का सम। तो इन्हें 180 के इक्वल हम शो करेंगे। सिमिलरली अपोजिट साइड BC और AD जो फॉर्म हुई हैं, BC और AD, ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रही हैं AOD और BOC, इनका सम भी हमें 180 के इक्वल शो करना है। यहाँ पर हमने इन्हें लेट कर लिया है 1854। तो देख लेते हैं एक बार फिगर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें हमने एंगल्स को लेट किया, नंबरिंग दे दी है 1 से 8 तक। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट 2 टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, विच मीन्स अगर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, ये तो हमें पता है कि वो दोनों ही टेंजेंट इक्वल होती हैं। अब ये जो इक्वल टेंजेंट्स हैं ये सर्कल के सेंटर पर एंगल्स भी इक्वल ही फॉर्म करती हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो A पॉइंट यहाँ पर आउटसाइड है, इससे जो टेंजेंट फॉर्म हुई है AS और AP, AP और AS। तो यहाँ पर जो इन्होंने सेंटर पर एंगल फॉर्म किए हैं 1 और 2, ये हो जाएंगे इक्वल। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि AP इक्वल है AS के। सिमिलरली जो B पॉइंट है आउटसाइड, इसने BQ और BP इक्वल टेंजेंट फॉर्म की, तो 3 इक्वल हो जाएगा 4 के। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ऐसे ही आउटसाइड पॉइंट C से टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं CR और CQ, तो 5 और 6 एंगल जो सेंटर पर फॉर्म हुए हैं ये इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही D पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं इक्वल टेंजेंट है, सेंटर पर ये एंगल इक्वल ही फॉर्म करेंगी, 7 और 8 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि DR और DS इक्वल है। तो हम राइट कर लेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू, बिकॉज AP इज इक्वल्स टू AS, 3 is equals to 4 because BP is equals to BQ, 5 equals to 6 because CQ is equals to CR, 7 और 8 इक्वल हैं क्योंकि DR DS टेंजेंट इक्वल है। अब हमें पता है कि जो सम होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड पॉइंट O 360 के इक्वल होगा। फिगर में देख लेते हैं। अब सेंटर O है,
तो इसके अराउंड ये जो एंगल्स है 1 से 8 तक, इनका सम कितना होगा 360 के इक्वल। ये हमें पता है कि सेंटर के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 360 के इक्वल होता है। तो इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे और एंगल 1 से लेकर 8 तक जो एंगल बनते हैं उनका जो सम है वो 360 के इक्वल हम राइट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनका सम 360 के इक्वल राइट किया 1 से 8 तक। नाउ अब हमने कहा था फर्स्ट इक्वेशन में 1 और 2 इक्वल है, तो हमने 1 की जगह नेक्स्ट स्टेप में 2 पुट किया। ऐसे ही 3 और 4 इक्वल हैं तो 4 की जगह हमने 3 पुट किया। 5 और 6 इक्वल हैं तो हम 5 को 6 के इक्वल राइट कर सकते हैं। ऐसे ही 7 और 8 इक्वल हैं तो 8 को हमने 7 राइट किया है। अब इनका जो सम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 ये 2 टाइम्स आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने राइट किया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 3, 6, 7 विच इज इक्वल्स टू 360। अब सिमिलरली अगर हम एंगल 2 की जगह हम 1 पुट करते तो 1 हो जाता 2 टाइम्स। ऐसे ही अगर हम 3 की जगह 4 पुट करते तो 4 2 टाइम्स हो जाता। नाउ 6 की जगह 5 पुट करते तो 5 2 टाइम्स हो जाता। 7 की जगह अगर हम 8 पुट करते तो 8 2 टाइम्स हो जाता। तो इस तरह से सिमिलरली हमने 2 टाइम्स राइट किया एंगल 1, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 5 का सम विच इज इक्वल्स टू 360। अब ऐसे हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें अपोजिट साइड्स के एंगल लेने हैं। 2, 3, 6, 7 2 टाइम्स 360 के इक्वल आया यहाँ पर। सिंप्लीफाई करेंगे 2 नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल होकर 180। ऐसे ही यहाँ पर जो ये 2 है वो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में 180 के इक्वल आ जाएगा 360/2। अब 2 + 3 का सम हम चेक कर लेंगे, वो आएगा AOB के इक्वल। 6 + 7 का सम COD के इक्वल। ऐसे 1 और 8 का सम AOD के इक्वल, 4 और 5 का सम BOC के इक्वल, जो कि 180 के इक्वल आएगा इनका सम। चेक कर लेते हैं एक बार फिगर में एंगल 2 और 3 का सम AOB बनता है या नहीं। फिगर में देखा हमने 2, 3 और 3 का जो सम है वो एंगल AOB के इक्वल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये AB है और सेंटर O है तो इनका सम 2 + 3 के इक्वल होगा। सिमिलरली जो COD है वो बनता है 6 और 7 का सम। तभी हमने इस तरह से पुट करें ताकि जो सम है वो 2, 3, 6, 7 का ही बने 180 के इक्वल, क्योंकि 2 और 3 का सम AOB बनेगा और COD का सम 6 + 7 बनेगा, जो कि हमें प्रूव करना था। ऐसे ही हमने सिमिलरली 5 और 4 का सम 1 और 8 का सम लिया था, क्योंकि 5, 4 का सम बनता है COB के इक्वल। ऐसे ही 1 और 8 का सम बनता है DOA के इक्वल, यानी कि AOD, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने रिजल्ट अप्लाई किया और एंगल AOB + एंगल COD इक्वल 180 और एंगल AOD + एंगल BOC 180 के इक्वल प्रूव किया। देयरफॉर हैंस प्रूव। सो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 10, 11, 12 एंड 13। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।